अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं आपको एक ऐसे फ़नकार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने हुनर की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान में अपनी जुदागाना पहचान बनाई बल्कि दुनिया में पाकिस्तान को मुतारिफ़ कराया। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं मगर लोग उसे जानते हैं। फ़न के कदरदान उसके छोड़े हुए वरसे को बड़े शौक़ से देखते हैं और सराहते हैं। सादक़ैन के फ़न में वसत और कसरुल जहती पाई जाती है। उन्होंने बैक वक्त कैलीग्राफी, टाइपोग्राफी और पेंटिंग्स पर काम किया। उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से म्यूरल्स पर भी काम किया। सादक़ैन को दुनिया छोड़े 38 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया मगर उनका फ़न ज़िंदा है। फेरर हॉल की आर्ट गैलरी हो या लाहौर म्यूज़ियम की, फैसल मस्जिद हो या स्टेट बैंक म्यूज़ियम, उनके फ़न पारों को न सिर्फ महफूज रखा गया बल्कि उनकी बहाली पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। सैयद सादक़ैन अहमद नकवी भारत के सूबा यूपी के शहर अमरोहा में सन 1930 ईस्वी में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद अपने वालिदैन के हमरा पाकिस्तान आ गए और महज 57 साल की उम्र में 10 फरवरी सन 1987 ईस्वी को कराची में वफ़ात पा गए। खत्ताते आयाते मरजल बहरैन, नक्काशे असबाबे तफ़हीमे दारैन, शायरे करबे सीनए बेचैन, मुतलाशिए असरारे तख़लीक़े कौनैन, नजीबुत तरफ़ैन सादिक़ैन। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं मौजूद हूँ शोहराए आफाक, मुसव्विर, खत्तात, नक्काश और शायर सादक़ैन की तुरबत के ऊपर, और आज आपको बताऊंगा इनके मुतालिक, इनके फ़न के मुतालिक और इन्होंने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं उनके मुतालिक मैं आपको कुछ तफ़सीलात बताऊंगा। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये कराची में सखी हसन कब्रिस्तान है। सादक़ैन से कौन वाकिफ़ नहीं। शोहराए आफाक शख्सियत। सादक़ैन हिंदुस्तान में पैदा हुए, कम उम्री में ही उन्होंने शोहरत दवाम हासिल कर ली। उनके फ़न पारों की पहली नुमाइश सन 1954 ईस्वी को कोयटा में हुई। सादक़ैन ने मुसव्वरी और खत्ताती को मिलाकर मुसव्वराना खत्ताती की बुनियाद रखी। आपने सन 1970 ईस्वी में सूरह रहमान की आयात की मुसव्वराना खत्ताती के ज़रिए एक नई तर्ज की बुनियाद रखी। आपने कुरानी आयात की खत्ताती जिस अंदाज से की वो आप ही का खासा है। 1970 ईस्वी में आपको तमग़े इम्तियाज़ और 1985 ईस्वी में आपको सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। कोयले से दीवारों और ज़मीन पर नक्श निगार बनाने पर जिस बच्चे को नापसंदीदगी का सामना करना पड़ता, उसी बच्चे ने दुनिया की परवाह किए बगैर कई दिनों की अनथक मेहनत से शाहकार तख्लीक़ किए। वो अपनी उड़ान उड़ता रहा, रुका नहीं, काम करता रहा। फेरर हॉल की इस तारीख़ी इमारत में सादक़ैन ने अपने काम का इख्तिताम किया। मरने से कबल वो इस इमारत की छत पर म्यूरल्स बनाने में मसरूफ़ थे। आज भी वो नामुकम्मल दीवारगीर अपने कदरदानों को अपनी जानिब खींच लाती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें प्लैनेट्स को दिखाया गया है और बेसिकली इसका जो थीम है वो सूफीज़म पर है। और देखिए ये इशारे से दिखा रहे प्लैनेट्स को दिखाया गया है। इस तस्वीर में जो आपको दो हाथ नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली सादक़ैन साहब ने अपने हाथ को ही बनाया है और उनका ये कहना था कि मेरे हाथ मुख्तलिफ हैं। और इसमें अगर आप देखें तो लगता है कि जिसमें अल्लाह लिखा हुआ है, तो ये एक यूनिक चीज़ नज़र आती है। यूँ तो अल्लामा इक़बाल की तमाम शायरी एक फ़न का एक उरूज है मगर सादक़ैन ने उस उरूज को अपनी लकीरों से, अपने फ़न से लोगों के सामने पेश किया है। ये खूबसूरत उनकी शायरी है। खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। खोल आँख ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। अल्लाह
صادقین کی زندگی کا بہترین اور آخری فن یہ آپ کے نظروں کے سامنے اوپر ہے۔ یہ جو آپ آرٹ دیکھ رہے ہیں یہ صادقین کی زندگی کا آخری اور بہترین نمونہ ہے۔ یہ بلو حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نامکمل ہے کیونکہ یہ بنانے کے درمیان اس فن کو بناتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ انکمپلیٹ رہ گیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کائنات، اگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ دائیں جانب سے دیکھیں یا بائیں جانب سے، دونوں طرف سے کائنات ہی نظر آتا ہے۔